हम लोग शुरू करते हैं अपना अनदर लेक्चर, जिसमें कि इसी में और बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे होंगे जिससे कि हमारा लॉजिक और ज़्यादा बिल्ड हो रहा होगा। फिर हम क्या कर रहे होंगे, आज हमारा क्या होगा, बेसिक्स वाले कॉन्सेप्ट्स पर लास्ट लेक्चर रहा होगा। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, आगे मूव कर रहे होंगे। तो थोड़ा सा हम अगर टॉपिक डिस्कस करें तो हम क्या कर रहे होंगे, आज हमारा जो होगा ये बेसिक्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे जहाँ पर कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ रहे होंगे। उसके बाद क्या कर रहे होंगे, हम कंडीशनल स्टेटमेंट में लाइक इफ एल्स कर रहे होंगे, इफ एल्स एडर कर रहे होंगे, एल्स एफ लैडर कर रहे होंगे। ठीक है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। उसके बाद जो हमारा क्या रहेगा, उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, ऑपरेटर पढ़ रहे होंगे। ऑपरेटर इसी में लास्ट में आ रहे हैं, ऑपरेटर कैसे सॉल्व करते हैं, ऑपरेटर कर रहे होंगे क्योंकि ऑपरेटर का नीड यहाँ पड़ रहा होगा। तो यहाँ से हम ऑपरेटर को, हमारा मेन मोटो क्या है, हम एक प्रॉब्लम लेते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम में जहां जहां प्रॉब्लम आते जाएगा तो वहां से क्या होता है, हमारा टॉपिक निकलते जाता है। तो हम वहां से क्या कर रहे हैं, टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना कि पहले हम डाटा टाइप्स पढ़ लिए फिर डाटा टाइप्स का क्वेश्चन 4 दिन बाद बनाएंगे, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो हम क्या कर रहे हैं, पहले कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ऑपरेटर का नीड पड़ रहा होगा, तो हम वहां से ऑपरेटर सीख रहे होंगे। ठीक है, ऑपरेटर यहाँ से कर रहे होंगे, साथ ही साथ क्या कर रहे होंगे, डाटा टाइप कर रहे होंगे। और इसमें जितने भी इंटरव्यू लेवल के क्वेश्चंस हो सकते हैं, हाई से जितना भी एडवांस लेवल का क्वेश्चंस हो सकता है, ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकता है, ऑपरेटर से डाटा टाइप से कर रहे होंगे। ठीक है, तो हमारा अभी 4-5 दिन का इस वीक का टारगेट यही रहेगा, हमको ये कंप्लीट करना है। और अब थोड़ा सा क्या होगा, आई होप अगर सबने साथ साथ कर रखा होगा, थोड़ा सा स्पीड में बिल्डअप हुआ होगा, प्रोग्रामिंग में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। तो हम अब क्या कर रहे होंगे, बहुत स्लो चल रहे थे, थोड़ा सा क्या करेंगे, स्पीड बिल्ड कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसा कहीं नहीं होगा कि समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम थोड़ा सा स्पीड कर रहे हैं, उतना भी ज्यादा डिटेल में जो एक एक टॉपिक्स को पूरा क्लियर कर रहे थे कि यहाँ से कैसे बन रहा होगा, कैसे अंदर में ड्राई रन हो रहा होगा। तो ड्राई रन आप लोग को ज्यादा से ज्यादा आपको करना है, हम साथ में कराएंगे, हर क्वेश्चन का ड्राई रन कराएंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग को एफर्ट करना होगा, क्योंकि अगर बहुत स्लो हम चल रहे हैं, क्योंकि एक दिन में 45 मिनट में एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन हम 2 या 3 क्वेश्चन ही कर पा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा उसको स्पीड कर रहे होंगे। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर आए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, परसेंटेज फाइंड करना, एवरेज फाइंड करना। और उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और कर रहे होंगे। हमारे पास क्या मेन टॉपिक क्या है, हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। ठीक है, एवरेज फाइंड कर जैसे ही करना है, हमको क्या करना है, एडिशन फाइंड करना है, एडिशन का फॉर्मूला चलना चाहिए, एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला चलना चाहिए, एवरेज फाइंड करना है। एवरेज क्या होता है, जो टोटल है हमारे पास, सपोज करते हैं एवरेज किसी मार्क्स का निकालना है, मार्क्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, जितना टोटल मार्क्स है उसको करना है, और जितना सब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सिंपली हमारा क्या होता है, एवरेज निकल जाता है। मतलब सिंपली समझ में आया तो ये डिवीजन का काम कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, लाइक हमारे पास क्या है, 5 सब्जेक्ट है, 5 में से अगर हम अपना कंसीडर करें 10 का मान ले रहे हैं, क्या हम एवरेज मार्क्स निकाल रहे हैं। 10 में हमारा क्या है, टोटल मार्क्स क्या है 450, सब्जेक्ट क्या था 5। ठीक, तो इसका एवरेज क्या निकल रहा होगा हमारे पास 90। सिमिलर मैनर में अगर हम सपोज करते हैं, हम खुद का ही लेकर चल रहे हैं, 12th है, 12th में 458, इसको क्या करना है, इसमें भी 5 सब्जेक्ट है, 5 से डिवाइड करना है। ये क्या आ जा रहा है, क्या आएगा हमारे पास 90.6। गॉट इट। तो हमारा एक चीज यहाँ से फिर ऑब्जर्व करना है, कहीं पर हमारे पास डाटा क्या आ रहा है, इंटीजर टाइप का, कहीं फ्लोट टाइप का। बेटर क्या है, हम एवरेज को किस टाइप का कंसीडर कर चलेंगे, फ्लोट। क्योंकि अगर इंटीजर करेंगे तो इसका भी क्या कर देगा, ये इंटीजर में 90.6 को इंटीजर में स्टोर कर लेगा। लेकिन फ्लोट करें तो कोई बात नहीं, 90.0 ही स्टोर करेगा। 90.0 रहे 90 रहे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम क्या बना के चल रहे होंगे, यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा एवरेज का टाइप जो होगा क्या रहेगा, फ्लोट टाइप का रहेगा। ठीक, तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे रहेगा, हमारे पास क्या दिया जा सकता है, हमारे पास या तो एक कंडीशन ऐसा कि डायरेक्ट टोटल नंबर दिया जाएगा, हम टोटल नंबर से डायरेक्ट ये फाइंड कर रहे होंगे। दूसरा क्या कंडीशन रह सकता है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट लाइक 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट का एक एक का मार्क्स दिया रहेगा। ठीक है, उससे हमको क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो सपोज हमारे पास सेकेंड वाला सिचुएशन है कि 5 सब्जेक्ट है, यूजर क्या कर रहा है, 5 सब्जेक्ट का मार्क्स इनपुट कर रहा है। ठीक है, लाइक क्या क्या हमारा सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ। इंग्लिश तो अगर बिहार बोर्ड के थ्रू चला जाए तो इंग्लिश तो कंपलसरी है नहीं, हम खुद का ही मार्क्स को अगर कंसीडर करके चले तो हमारा क्या, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत एंड इंग्लिश, सॉरी इंग्लिश नहीं हिंदी। ठीक है, और इसमें से हम सपोज करते हैं हमारा मार्क्स है मैथमेटिक्स में 98, फिर क्या है हमारे पास, अगर साइंस में देखा जाए 95, सोशल साइंस में 90, संस्कृत में 78 एंड हिंदी में क्या है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक ऐसे कुछ है, हिंदी में क्या है 92, ये हमारा 75।
ठीक है। सपोज ये हमारा मार्क्स था, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर एज ए यूजर हम क्या कर रहे हैं, हम एक प्रोग्राम बनाएंगे, एज ए प्रोग्रामर हम प्रोग्राम बनाएंगे और एज ए यूजर हम यूज कर रहे होंगे। हम क्या करेंगे, उसमें बोलेंगे एंटर योर मार्क्स ऑफ मैथ का 98, सब आएगा सोशल साइंस तो सोशल साइंस का 95, एस क्या है, फिर साइंस का आएगा 90, ऐसे करके हम क्या करेंगे, इंटर कर लेंगे। हमारा क्या नीड पड़ रही है, 5 वेरिएबल का नीड पड़ रहा होगा और एक एवरेज जो निकालेंगे एक अनदर वेरिएबल का। हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, वहां से और क्लैरिटी आ रहा होगा। हम क्या करेंगे, हैज इंक्लूड stdio.h int main। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट क्या दिलवाएंगे कि योर इंटर योर मार्क्स। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर योर मैथ मार्क्स, फिर क्या कर रहे हैं, स्कैन करा रहे होंगे इसको, स्कैन ऑफ परसेंटाइल। अब क्या होता है, कहीं पर सपोज किसी का अगर यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास किसी का डेसिमल में भी नंबर आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए डायरेक्ट क्या करेंगे, परसेंटाइल एफ कर देंगे, तो हमारा डेसिमल नंबर भी आएगा, तो दैट से स्टोर हो जाएगा। और क्या करेंगे, एड्रेस हो, अब ये बात आ रहा है एड्रेस कहाँ पर स्टोर करना है, तो हमें क्या करना होगा, पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या, हम सपोज सारा फ्लोट टाइप का कर लेते हैं, फ्लोट में सपोज करते हैं मैथ, ये हमारा क्या हो गया, साइंस, सोशल एसएस लिखेंगे, इसका मतलब सोशल साइंस, SAN एंड हिंदी। और क्या, सबका एवरेज निकाल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एवरेज नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे। गॉट इट। अब सिमिलर मैनर में क्या करेंगे, इसको एड्रेस कहाँ पर दे दो, मैथ के एड्रेस पर इसको स्टोर करा दो। फिर क्या चल रहा होगा, प्रिंट एफ इंटर योर मैथ के बाद क्या है, साइंस मार्क्स। तो क्या करेंगे, स्कैनर परसेंटाइल एफ कहाँ कर दो, एड्रेस ऑफ कहाँ पर स्टोर कर दो, हमारा क्या है, साइंस है तो एस पर स्टोर करा दो। फिर क्या करेंगे, हम पूरा पूरा नाम भी लिख सकते हैं, मैथ साइंस सोशल साइंस संस्कृत, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट में लिख कर अभी चल रहे हैं, प्रिंट एफ। फिर से हमको नेक्स्ट सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम सिंपली अब क्या करते हैं, हम पूरा नहीं लिखेंगे, आप पूरा पूरा कर सकते हैं। हम सोशल साइंस लिखे, अब क्या करा रहे होंगे, स्कैनर, यहाँ पर एस एस के जगह पर क्या, हमको क्या करना है, परसेंटाइल एफ, एस एस क्या करना है, एड्रेस ऑफ एस एस में जाकर इसको स्टोर कर दो। फिर आएंगे प्रिंट एफ, हमारे पास क्या है, संस्कृत, तो हम क्या कर रहे होंगे, संस्कृत के लिए संस्कृत का मार्क्स डालो और स्कैन कर लो इसको, कहाँ पर, परसेंटाइल एफ टाइप का आएगा हमारे पास वैल्यू, और वो कहाँ आएगा, एड्रेस ऑफ संस्कृत पर जाके स्टोर करा दो। फिर क्या हमारे पास, हिंदी, किसी का सब्जेक्ट अलग भी हो सकता है, किसी ने कंप्यूटर ले रखा होगा, किसी का इंग्लिश रहा होगा, तो आप वहां पर सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, इट्स ओके। बेसिकली हमको क्या करना है, लॉजिक समझना है कैसे कर रहे होते हैं। हम अपना पर्सनली लेकर चल रहे हैं, तो हम ये सब सब्जेक्ट कर रखे थे 10th में, हम वो कर रहे हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटाइल, यहाँ पर सॉरी प्रिंट एफ है, हमारा संस्कृत के बाद क्या बच गया, हिंदी। तो हम क्या कर रहे होंगे, हिंदी एंड स्कैनर परसेंटाइल एफ, यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, एड्रेस ऑफ हिंदी में जाकर इसको स्टोर कर दो, एच की है तो एच नाम का वेरिएबल है, एच में जाकर स्टोर कर दो। यहाँ तक हो गया। इसके बाद क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर हमारा सारा वैल्यू आ गया। कोई हाँ ये हमारा है, कोई स्टूडेंट क्या करेगा, किसी का अलग वैल्यू होगा तो वहाँ पर अपने आप से इंटर करते जाएगा, वैल्यू आते जाएगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ तक हमारा सारा वैल्यू, एवरेज बराबर क्या होगा, हमारे पास सबका सम, लाइक टोटल करेंगे। टोटल कैसे कर रहे होंगे, मैथ प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस संस्कृत प्लस हिंदी, इसको सम किए। और सम क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला क्या है, टोटल अपॉन सब्जेक्ट का नंबर ऑफ सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है। अगर सपोज किसी का 8 सब्जेक्ट रहता तो यहाँ पर 8 वेरिएबल बनाता, टोटल यहाँ पर सम करता, और यहाँ पर क्या लिख रहा होता, 8। अभी हमारे पास 5 सब्जेक्ट, तो हम क्या कर लेंगे, 5 कर रहे होंगे। गॉट इट। अब इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट एफ कर देंगे सिंपली, एवरेज इज परसेंटाइल एफ टाइप का एवरेज हो सकता है, परसेंटाइल एफ, और यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, एवरेज एंड रिटर्न 0। आई होप ये इतना इजी क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन हम पहले भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, इसमें थोड़ा सा भी
किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब क्या इंटरनली क्या हो रहा होगा, हम एक बार ड्राइवर भी कर लेते हैं इसको। फ्लोट टाइप का क्या बनेगा, डब्बा बनते जाएगा, एक का नाम रहेगा एम, एक का नाम रहेगा एस, एक का नाम रहेगा एस एस जिसमें सोशल साइंस, फिर एक का नाम रहेगा संस्कृत, एक का नाम रहेगा क्या हिंदी, और एक का नाम क्या रहेगा एवरेज। ठीक, इसमें अभी कुछ ना कुछ डाटा फिल होगा जिसको कि हम गार्बेज वैल्यू बोल रहे हैं, गार्बेज वैल्यू इसमें है। अब क्या हो रहा होगा नेक्स्ट स्टेप में, फर्स्ट ऑफ ऑल पड़ेगा प्रिंट ऑफ इंटर योर मैथ मार्क्स। तो कंसोल स्क्रीन पर ये वाला लाइन जाएगा, प्रिंट ऑफ इंटर योर मैथ मार्क्स। सपोज कोई यूजर है, ये हम क्या करते हैं, हम अपने वाले को इरेज कर देते हैं। हमारा आउटपुट स्क्रीन कैसा हो रहा होगा, यहाँ पर हम अगर आउटपुट बनाए तो क्या लिखा हुआ आ रहा होगा, इंटर योर मैथ मार्क्स। हम सिंपल इसको लिख लेते हैं मैथ शॉर्ट में, हमारा लेकिन लिखा हुआ पूरा ऐसे ही इंटर योर मैथ मार्क्स। फिर यहाँ कर्सर क्लिक, यूजर ने सपोज क्या किया 80 मार्क्स इंटर किया, हमारा क्या होगा मैथ में जाकर ये कट के 80 यहाँ पर स्टोर होगा। ठीक, फिर क्या है, ये वाला लाइन खत्म, इसका स्कैन ऑफ कर लिया इन्होंने। फिर प्रिंट ऑफ योर साइंस मार्क्स, उसी तरह साइंस के लिए सपोज करते उन्होंने 70 किया, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइंस के जगह पर 70 स्टोर होगा। फिर क्या आ गया, ये स्टेप भी कंप्लीट। फिर क्या है सोशल साइंस, सोशल साइंस के लिए मान लेते हैं इसके पास 75 है, तो सोशल साइंस में क्या आ गया 75। फिर क्या है प्रिंट ऑफ संस्कृत, संस्कृत के लिए सपोज उसका 90 मार्क्स आया, तो उसने क्या कर दिया संस्कृत में क्या आ जाएगा 90 स्टोर हो जाएगा। फिर हिंदी, यहाँ संस्कृत कंप्लीट, हिंदी, हिंदी के जगह पर क्या आ जाएगा, मान लेते हैं उसका 85 आया, हिंदी में 85, तो ये हिंदी में क्या आ जाएगा 85, यहाँ पर आएगा हिंदी के लिए कमांड इंटर और हिंदी मार्क्स, तो वहाँ पर 85 इंटर करेगा तो क्या आ जाएगा इसके पास 85। अब क्या कर रहा होगा यहाँ पर एवरेज, फिर यहाँ पर यहाँ तक इंस्ट्रक्शंस इन्होंने पढ़ लिया कंपाइलर। फिर एवरेज में क्या आएगा सबका सम, पहले मैथ संस्कृत सबको सम करो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 80 प्लस 70 प्लस 75 प्लस 90 प्लस 85, सबका सम होगा। क्या होगा सबका सम, अगर सम करके देखा जाए तो 8 17 5 22 30 37 380/5। अब कैलकुलेशन देख लीजिएगा, तो फिर क्या आ जाएगा 380/5, ये इंटरनली कैलकुलेट हो रहा होगा, यहाँ पर 380/5 कैलकुलेट होगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 76। तो यहाँ पर क्या होगा एवरेज की जगह पर क्या आ जाएगा 76, यहाँ पर ये 76 वैल्यू क्या होगा एवरेज में स्टोर होगा, यहाँ पर क्या होगा एवरेज की जगह पर 76 आकर सेव हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब लास्ट स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट एफ एवरेज इज परसेंटाइल एफ, परसेंटाइल एफ के जगह पर परसेंटाइल एफ टाइप का यहाँ पर स्टोर होगा, और वो क्या एवरेज का जो वैल्यू, एवरेज का वैल्यू भी क्या है 76, तो 76 एक्चुअली फ्लोट टाइप का है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 76.00000060 आएगा, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है 76.000000। हम बताए में अगर जीरो को कम करना है लाइक एक जीरो देना चाहिए, क्या कर देंगे 0.1f, 2 जीरो चाहिए 0.2f। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसी में सेम क्वेश्चन एक क्या आ सकता है परसेंटेज फाइंड करने के लिए, तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास सब हो जाएगा परसेंटेज फाइंड करने के लिए, परसेंटेज फाइंड करना है। सिमिलर क्वेश्चन है 5 मार्क्स है, हमको परसेंटेज फाइंड करना है। परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर हम नाम क्या कर लेंगे परसेंटेज बना लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान क्या चाहिए, फिर परसेंटेज का फॉर्मूला, परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है टोटल मार्क्स, टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स, जो भी हमारा अगर मार्क्स लिखा जाए तो हमारा जो भी मार्क्स आएगा, जितना मार्क्स हम लाए हैं ये टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है, दैट इज टोटल ऑब्टेन्ड मार्क्स कितना है, हम टोटल कितना मार्क्स लाए हैं। ठीक, टोटल, ये टोटल मार्क्स का मतलब क्या, टोटल लाइक 5 सब्जेक्ट में 500 का मार्क्स है, या फिर अगर सपोज 5 सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, टोटल मार्क्स क्या हो गया 500। अगर सपोज 8 सब्जेक्ट है, सबका मार्क्स क्या है, एक सब्जेक्ट का मार्क्स 40 है, तो टोटल कितना हो जाएगा 320। इस 320 को नीचे लिखना है, इस 500 को नीचे लिखना है, तो जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा उस हिसाब से करना है। अभी हम सपोज क्या करके चल रहे हैं, हमारे पास 5 सब्जेक्ट है, ईच मार्क्स क्या है 100 मार्क्स का है, तो हमारा टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 500। तो हमारा यहाँ पर क्या कर, हम चेंज क्या कर रहे होंगे, सिर्फ इस जगह थोड़ा चेंज होगा, हमारा क्वेश्चन यहाँ से लाइक यहाँ तक तो रीड करेगा कितना मार्क्स आया वो, तभी टोटल नंबर ऑब्टेन कर पाएगा। तो अब यहाँ पर हमारा चेंज क्या हो रहा है, हम क्या निकाल रहे हैं परसेंटेज, सपोज परसेंटेज नाम का वेरिएबल पी आर नाम से बना लिए हैं, पी आर नाम से। अब क्या करते हैं परसेंटेज के जगह पर टोटल ऑब्टेन मार्क्स, टोटल ऑब्टेन मार्क्स कैसे आ रहा है, हमारा मैथ, यही तो है मैथ है, संस्कृत है, सोशल साइंस है, संस्कृत है और हिंदी है, ये सबको ऐड किए। ठीक है, ये हमारा टोटल ऑब्टेन मार्क्स। टोटल मार्क्स कितना है हमारा 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट अगर 100 मार्क्स है तो कितना आ गया 500, और इसको क्या करते हैं सिंपली 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम कैसे, अगर ये हमारा तो ये इस मेथड है, लेकिन प्रोग्रामिंग में कैसे लिखा रहा होगा, पहले हम इसको ब्रैकेट में करेंगे, फिर
ये वाला क्या होगा हमारा 500 फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 100, ठीक है। तो इस तरह को सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, प्रिंट एफ परसेंटेज इज परसेंटाइल एफ एंड क्या आ जाएगा, परसेंटाइल एफ टाइप का ऑफकोर्स आ सकता है, और यहाँ पर क्या हमारे पास परसेंटेज, तो पी आ, तो ये हमारा क्या गया, परसेंटेज निकल गया, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ठीक है। इसके बाद वो थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन होगा, लेकिन अब अगर इसमें इसी में थोड़ा काम क्या चेंज कर सकते हैं, लाइक अब हमको क्या बोलेगा, हमारे पास क्या है, या 100 मार्क्स का था तो 100 में से हम कुछ भी नंबर इनपुट कर पा रहे थे, लेकिन अब सपोज करें कि हमारा कोई एग्जाम हुआ उसमें 40 मार्क्स का ही है, ठीक है, 40 मार्क्स का था, हम क्या कर पा रहे हैं, इंटर 40 से कुछ कम नंबर ही इंटर करेंगे। ऐसा तो नहीं कि 40 नंबर का क्वेश्चन है और उसमें 80 नंबर आ जाए, ऐसा तो नहीं है, वो 40 से कम इंटर कर रहे होंगे, लेकिन टोटल मार्क्स क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास 5 सब्जेक्ट है 40 इंटू 5 तो क्या आ जाएगा 200, तो यहाँ पर क्या चेंज कर रहे हैं 200। ये आपको सेम क्वेश्चन मिल रहा होगा असाइनमेंट में, आपको वो करना है, लाइक डीपीपी में मिल रहा होगा तो उसको करके सोल्व करके मुझे सेंड करना है। हिंट दे दिए, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम क्लियर कर रहे होंगे। आपको सिंपली मेथड यही हमसे कनेक्ट करना है और मुझे बता देना क्या प्रॉब्लम हो रहा है। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वहां पर हम क्या कर रहे होंगे, सोल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन क्या होगा कि हमको क्या करना है, किलोमीटर में क्या करना है, कोई डिस्टेंस लेना है, ठीक है, और उसको कन्वर्ट करना है, उसके बाद जितने भी नंबर होते हैं लाइक उसको मीटर में, सेंटीमीटर में, फीट में, सब में क्या करना है, इंच में, सब में कन्वर्ट करना है उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन हम एक सेकेंड, हमें क्वेश्चन लाइक लेते हैं, टेक डिस्टेंस फ्रॉम यूजर, ठीक है, इन किलोमीटर एंड गिव द आउटपुट इन द फॉर्म, इन फॉर्म किसमें आएगा, मीटर, सेंटीमीटर, इंच एंड फीट, ठीक। लाइक हम अगर किलोमीटर में, लाइक हमको क्या कोई यूजर एंटर किया 10 किलोमीटर, तो हमको आउटपुट क्या करना है, ये 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, यहीं से पता चलेगा 10 किलोमीटर को अगर हमको फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में कन्वर्ट करना है, यहीं से हमारा जितना भी फॉर्मूला यूज हो रहा होगा वो सब हम सीख रहे होंगे। लाइक हमारे पास पहले क्या है 10 किलोमीटर, ठीक, इसको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर सकते हैं, मीटर में, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10 इंटू 1000, ये क्या हो गया हमारा मीटर। फिर अगर हमको इसको क्या करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, डायरेक्ट किलोमीटर से या मीटर से कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हमारा जो भी मीटर है, या सपोज करते हैं ये हमारा है एक्स मीटर, कोई आंसर है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स इंटू फिर क्या कर रहे हैं, इसको फिर से 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से, ये क्या आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर, सपोज करते हैं इसका वैल्यू कुछ वाई आया। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, इंच में, अगर इंच में कन्वर्ट करें तो इंच का क्या मतलब होता है, हमारा जो 1 सेंटीमीटर होता है उसमें क्या होता है 2.54 इंच होता, सॉरी 1 इंच में क्या होता है हमारे पास 2.54 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास इंच निकालना है, हमारे पास टोटल जितना सेंटीमीटर लाइक वाई सेंटीमीटर है उसको अपॉन क्या कर देंगे 2.54 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इंच में कन्वर्ट हो जाएगा, बट अब फिर सिमिलर मैनर में अब क्या होता है, हमको अगर फीट में कन्वर्ट करना है कितना फीट होगा, तो इंच क्या होता है हमारे पास, जितना भी इंच आया इतना इंच, लाइक जेड इंच आया, तो जेड इंच क्या होता है हमारे पास, अगर 12 इंच है इसका मतलब क्या है 1 फीट है, हमारे पास अगर जेड इंच है तो हम इसको क्या करेंगे, जेड अपॉन 12, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कन्वर्ट हो जाएगा इंच में, सॉरी ये फीट में, ये हमारे पास क्या आ गया इतना फीट, इतना फीट कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या रहा होगा, हम जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा, सेंटीमीटर में इतना आएगा, इंच में इतना आएगा और फीट में इतना आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखें, सिर्फ फॉर्मूला ध्यान में रखना कैसे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, इंक्लूड इंट में हमको क्या करना है, यूजर से कुछ भी इनपुट लेना है, हम सपोज फ्लोट टाइप का ले लेते हैं, फ्लोट में क्या करना है, हम किलोमीटर ले लिए इनपुट, ठीक।
अब हमको कन्वर्ट क्या करना है, और चीज नीड क्या क्या पड़े, किलोमीटर में इनपुट लेंगे तो किलोमीटर नाम का वेरिएबल, इसको कन्वर्ट क्या करना है, मीटर में, सेंटीमीटर में, इंच में एंड फीट में। ठीक, हम क्या करेंगे, यूजर से इसको प्रिंट लेते हैं, प्रिंटर इंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर, स्कैन एफ परसेंटाइल एफ एड्रेस ऑफ किलोमीटर। हमारा किलोमीटर के जगह पर ये स्टोर हो गया, हम साथ साथ ट्राई करेंगे, ये क्या हो गया, किलोमीटर के जगह पर लाइक उन्होंने 10 दिया तो यहाँ पर जाकर 10 स्टोर हो गया, परसेंटाइल एफ टाइप का 10.0 टाइप में स्टोर होगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे होंगे, हम कन्वर्ट कर रहे हैं, हमारे पास जो भी किलोमीटर है तो हम क्या कर रहे हैं, मीटर में हमारा पास क्या होगा, मीटर बराबर क्या होता है, जो भी हमारे पास किलोमीटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 1000 से। ठीक है, ये हमारा किलोमीटर यहाँ से मीटर क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब फिर क्या है, मीटर को हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर में, इसी को फाइंड करना है तो हम क्या लिख लेंगे, सेंटीमीटर बराबर मीटर में क्या हो गया, इस मीटर में जो है मीटर को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से। अब सेंटीमीटर के बाद क्या है, इंच, अगर इंच निकालना है हम क्या कर रहे होंगे, जो भी हमारा सेंटीमीटर आया उसको डिवाइड कर देंगे 2.54 से। फिर इंच के बाद क्या है, फीट, जो हमारा फीट आएगा, फीट का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर इंच हमारे पास मिल जाएगा, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा है, यहाँ मीटर मिलेगा तभी मीटर को यूज कर पा रहे हैं, यहाँ से हमारे सेंटीमीटर मिलेगा तब यहाँ सेंटीमीटर यूज कर पा रहे हैं। उल्टा पुल्टा नहीं करना है, पहले इंच फिर सेंटीमीटर नहीं निकलेगा, जैसे लाइन है वैसे, क्योंकि अगर हम पहले इंच लिख देंगे इंच में सेंटीमीटर यूज हो रहा है और हमारे पास सेंटीमीटर है ही नहीं, तो यहाँ पर दिक्कत होगा। तो हम फिर यहाँ पर क्या करेंगे, फीट, तो फीट को कैसे कर देंगे, फीट कैसे कन्वर्ट होता है हमारे पास फीट, तो हमारे पास जो भी इंच है उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ऐसे सीरियल वाइज है ना, पहले मीटर फिर सेंटीमीटर फिर इंच फिर फीट, तो ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम क्या करा रहे हैं, प्रिंट एफ में देंगे, अगर हम देंगे मीटर में, अगर ये डिस्टेंस देखें, अब सिंपली क्या होगा, 10 किलोमीटर अगर है 10 किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, इंच में हो गया, फीट में, सब में कन्वर्ट हो गया। मीटर बराबर लिख सकते हैं परसेंटाइल एफ, और इधर लिख लेंगे मीटर को एम से डिनोट किया तो एम, फिर प्रिंटर बैकस्लैश एन यूज कर लेना है, नहीं तो एक ही लाइन में आ जाएगा। प्रिंटर यहाँ मीटर के बाद क्या सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ एंड इधर क्या करना है सीएम, फिर क्या करना है सिमिलर मैनर में प्रिंटर नेक्स्ट स्टेटमेंट के लिए प्रिंटर कैसे कर सकते हैं, सेंटीमीटर के बाद इंच, तो हम लिखेंगे इंच बराबर इंच इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास एफ, परसेंटाइल एफ के जगह पर क्या लेना है इंच, तो क्या कर रहे होंगे इंच, और प्रिंट एफ इंच के जगह पर क्या होगा, अब क्या आ जाएगा फीट, तो फीट इज इक्वल टू परसेंटाइल एफ एंड यहाँ पर क्या आ रहा होगा हमारा फीट। गॉट इट, यहाँ पर फिर यहाँ से हमारा सारा प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर लेंगे हम रिटर्न 0। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। एक बार अगर ट्रायल लिस्ट का देखें, सपोज करते हैं यहाँ पर पहले क्या किलोमीटर सब नाम का वेरिएबल बना होगा, किलोमीटर, मीटर, फिर क्या सेंटीमीटर, फिर क्या है इंच, फिर क्या है फीट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करते हैं किलोमीटर में आया 10 किलोमीटर इनपुट आया, 10 किलोमीटर यहाँ तक इनपुट आया, फिर मीटर, मीटर बराबर क्या है किलोमीटर इंटू 10, किलोमीटर का वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर मीटर में क्या आ रहा है 10 इंटू 1000। ठीक है, ये स्टोर हो रहा होगा, ये क्या होगा 10,000। फिर सेंटीमीटर में जाएगा, सेंटीमीटर क्या, फिर मीटर इंटू मीटर में अब क्या आ गया 1000, ये मीटर में स्टोर हो गया। क्या कहता है मीटर में जो स्टोर है उसको 1000 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ जाएगा हमारे पास 1000 इंटू 1000, सॉरी 10,000, ये मीटर का वैल्यू एंड 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10⁻⁴37, इतना वैल्यू आ गया। अब क्या करेगा, फिर इंच में जाएगा, इंच में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर 10⁻⁷ अपॉन 2.54, मतलब इसका वैल्यू जो कैलकुलेट होकर आएगा इसमें स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फीट में क्या जाएगा, जो इसका वैल्यू आएगा मतलब 10⁻⁷ अपॉन 2.54, इसका वैल्यू जो आएगा उसको फिर 12 से क्या करेगा, फिर से डिवाइड कर देगा, फिर यहाँ फीट में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट करा सकते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली करके अब देख रहे होंगे, लेकिन आपको इतना ऑफकोर्स हमको भी लग रहा है कि हम तेज करा रहे हैं, लेकिन कराने का मतलब क्या है, हम बहुत सारा क्वेश्चंस पहले कर चुके हैं और अभी आपको ये समझ में आना चाहिए अगर इतना स्पीड भी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख रहे होंगे। आपको ड्राई रन करना है, अगर किसी भी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इट्स ओके, व्हाट्सएप का लिंक नीचे दिया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हम अभी प्रैक्टिकल के साथ मिलते हैं, तब तक आप इसको ड्राई रन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।
तो चलिए आज जो भी हमने क्लास में कर रखा है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि हमें क्या करना था, एवरेज फाइंड करना था। एवरेज डॉट सी, तो उसमें क्या करना था, फाइंड एवरेज ऑफ फाइव सब्जेक्ट मार्क्स का क्वेश्चन था हमारा। 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में से क्या करना, उसका एवरेज फाइंड करना। और हम क्या सपोज क्या कर रहे हैं, ईच सब्जेक्ट क्या है, 100 मार्क्स का है। ईच ऑफ, एक्चुअली हमने क्या कर रखा है, 100 मार्क्स वाला तो कर ही रखा है, तो हम क्या करते हैं किसी अनदर मार्क्स पर कर लेते हैं। ईच मार्क्स सपोज 60 मार्क्स का है, हमारा कोई एग्जाम्स हुआ उसमें क्या है, 60 मार्क्स पर है। ठीक है, हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स है। तो अब एवरेज कैसे फाइंड करना है वो देखते हैं। एवरेज का फॉर्मूला फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रहना चाहिए। हैज इंक्लूड stdio डॉट एच इंट मैन, एंड देन क्या करना है, फिर हम मुझे क्या नीड पड़ रही होगी, हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। और उससे पहले भी अगर हम रिटर्न 0 कर लें, मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल नीड क्या चीज़ की पड़ रही होगी, हमें क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करना है। कितना, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट का मार्क्स यूजर से लेना ही है। तो हम क्या करते हैं, लाइक हम फ्लोट टाइप का मार्क्स एंटर लेते हैं। किसी का सपोज 55.5 मार्क्स आ रहा है, तो वो भी तो वैलिड है। तो फ्लोट क्या कर रहे होंगे हम, सपोज हिंदी सब्जेक्ट का नाम अगर हम लिखें तो हमारा क्या क्या आएगा, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, कंप्यूटर है, एंड साइंस है। ठीक, अब ये सारे को कैलकुलेट करके कहीं पर एवरेज भी निकाल रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, एवरेज नाम का भी वेरिएबल बना लेंगे, लाइक एवीजे। गॉट इट। तो अब नीड क्या चीज़ की पड़ रही होगी, ये हमने क्या किया, वेरिएबल को डिक्लेयर कर लिया। अब वेरिएबल में क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेते जाना है। तो हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर हिंदी मार्क्स, एंड इसको स्टोर कहाँ करा लेना है, स्कैन ऑफ, किस टाइप का डाटा है हमारा, परसेंटाइल एफ टाइप का होगा। और इसको कहाँ पर स्टोर कराना है, एड्रेस ऑफ, एड्रेस कहाँ होना चाहिए, हिंदी के एड्रेस पर जाकर इसे स्टोर करा दो। गॉट इट। अब सिमिलर मैनर में हम क्या कर रहे होंगे, ये हो गया इंग्लिश के लिए। गॉट इट। अब यहाँ क्या कर रहे होंगे, हिंदी के जगह हम सिंपली क्या कर रहे होंगे, इंग्लिश का मार्क्स एंटर कर रहे होंगे, इंग्लिश। और यहाँ पर क्या करेंगे, हिंदी के जगह इंग्लिश। इंग्लिश के स्टोरेज पर, इंग्लिश का जहाँ पर भी वेरिएबल डिक्लेयर है वहाँ के स्टोरेज पर जाके उसके एड्रेस पर क्या कर रहे होंगे, स्टोर कर रहे होंगे। अब हिंदी की जगह क्या करते हैं, मैथ, मैथ का मार्क्स एंटर कर रहे होंगे, और ये कहाँ पर, मैथ के एड्रेस पर स्टोर करा रहे होंगे। फिर क्या है हमारे पास कंप्यूटर, तो हम क्या कर रहे होंगे, एड्रेस ऑफ सी, एंड हिंदी की जगह क्या करना है हमको, कंप्यूटर। बट इट सिमिलर मैनर में क्या हमारे पास साइंस है, SCIENC, साइंस हो गया। और यहाँ पर क्या करना है, एस में जाकर स्टोर कराना है। अभी तक हमारा क्या होगा, हम सारे सब्जेक्ट का जो भी मार्क्स आया होगा हम यूजर से इनपुट ले पाएंगे। लेकिन मुझे अब क्या करना है, एवरेज फाइंड करना है। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी जे। एवरेज के लिए हमने ए बी जे नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, जितना भी सब्जेक्ट है सबका जो भी मार्क्स है उसको सम करो, टोटल मार्क, टोटल सब्जेक्ट कितना है उससे डिवाइड कर दो। तो हमारे पास क्या है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे होंगे, हिंदी में जो भी मार्क्स आएगा उसको ऐड करेंगे, हिंदी, इंग्लिश, फिर क्या हमारे पास मैथ, फिर क्या है कंप्यूटर, उसके बाद क्या है साइंस। ये सारा सब्जेक्ट को हम ऐड कर लिए, तो हम यहाँ से हमारा टोटल मार्क्स पता चल जाएगा। और फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से, 5 से। गॉट इट। अब हम क्या करा देंगे, सी आउट, सॉरी सी आउट तो हम सी प्लस प्लस में क्या करेंगे, प्रिंट एफ करा देंगे, प्रिंट एफ एवरेज इक्वल टू, एवरेज हमारा क्या हो जाएगा, कुछ परसेंटाइल एफ टाइप का परसेंटाइल। सपोज हम पॉइंट एफ करते हैं कि पॉइंट डेसिमल के बाद मुझे 1F ही मिले, परसेंटाइल 1F
इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इस जगह पर क्या करेंगे, परसेंटाइल 1F की जगह पर से एवरेज का वैल्यू इनपुट कर रहे होंगे, तो हम क्या कर रहे होंगे, एवरेज। गॉट इट। अब प्रोग्राम को रन करा कर देखते हैं। एक्सपेक्टेड ऑफ कॉमा, नाउ लेट अस सी द आउटपुट। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पर नेम गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर एवरेज डॉट से करना था, कॉमा हो गया गलती से। ये भी ध्यान रखना है कि हमारा एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट सी से ही सेव होगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, gcc.exe एरर कोडिंग नो सच फाइल और डायरेक्टरी। ये देख रहे हो, ये कहता है कि आप जो भी कोड कर रहे हैं इसका कोई भी डायरेक्टरी, ऑलरेडी डायरेक्टरी जो भी हम फोल्डर बना रहे होते हैं, फिर फाइल उसी को बोल रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरर भी आएगा कि हमारे पास कोई भी इस नाम का डायरेक्टरी है ही नहीं जो कि सी में रन कर सके। यहाँ पर अभी देख रहे होंगे हमारे पास आ रहा है आउटपुट। अगर हम इसको CLS करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल और फिर से रन कराते हैं, तो हमारे पास आउटपुट दिख रहा होगा। क्या आता है, इंटर हिंदी मार्क्स। हिंदी में सपोज किसी का आया 55, फिर क्या आया, इंग्लिश में आया क्या 85। सॉरी, अभी 85 तो होगा नहीं हम, लेकिन हम 85 को अगर गलती से इनपुट कर ले, यही हम सीखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट के में कि अगर हमारे पास टोटल मार्क्स क्या है 60 है, तो हम 60 से ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हैं, एंटर नहीं कर सकते। ये हम सीख रहे होंगे नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन अभी हमको एज ए यूजर कंसीडर करके चलना होगा कि हमको क्या करना है, 55 60 से ज़्यादा मार्क्स एंटर नहीं करना है। सपोज हिंदी में आया 55, इंग्लिश में सपोज करते हैं किसी का आया 53, फिर क्या आया मैथ में सपोज करते हैं 52.5, फिर करते हैं कंप्यूटर में किसी का आया 45, फिर आया क्या इंटर साइंस में किसी का आ रहा है 65, सॉरी 65 तो 60 में 60। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, जैसे इंटर कर रहे होंगे हमारे पास आ जाएगा एवरेज क्या आ रहा है 53.1। तो दिस इज अ मेथड ऑफ फाइंडिंग द एवरेज ऑफ 5 मार्क्स। यहाँ पर क्या, अगर 100 मार्क्स आता तो हम क्या करते हैं, 100 में से कोई भी यूजर कोई भी इनपुट डाल सकते थे। गॉट इट। अब सिमिलर मैनर में हम क्या कर रहे होंगे, सेम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं चेंजेस, हम क्या कर रहे हैं, फाइंड परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। तो हम इसी को क्या कर सकते हैं, एवरेज का जगह हम अगर सेम कॉपी कर सकते हैं कोड को, और हम एक नया फाइल डायरेक्टरी बना लेंगे। ये हमारा हो गया। हम क्या कर रहे होंगे, अब एवरेज के बाद क्या कर रहे हैं, हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, परसेंटेज डॉट सी। अब हमारा कोड क्या है, फाइंड परसेंटेज परसेंटेज ऑफ 5 सब्जेक्ट मार्क्स ईच ऑफ 60। ये क्या है, 60 मार्क्स का हम अभी सिंपली क्या पढ़ रहे थे, हम जो भी ऐसे पढ़ रहे थे। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला आपको करके दिखाएं, अगर आपने किया होगा, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है हमारा परसेंटेज का, परसेंटेज इक्वल टू फॉर्मूला होता है जो भी हम टोटल मार्क्स ऑब्टेन किए, यानी कि जितना भी हमारा टोटल मार्क्स आया, यानी कि हिंदी इंग्लिश मैथ कंप्यूटर और साइंस को ऐड करके, तो हमारा जो भी आएगा टोटल मार्क्स जो हमारा आया, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में कर लेंगे। तो हमारा जो भी टोटल मार्क्स आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, जितना भी, अब उसके बाद जितना टोटल मार्क्स हो सकता था पॉसिबल, यानी कि टोटल मार्क्स जो हम ऑब्टेन किए हैं और टोटल मार्क्स जो अवेलेबल था हमारा, लाइक अगर 5 सब्जेक्ट है 100 मार्क्स का रहता तो टोटल कितना होता है 500 मार्क्स। ठीक है, लेकिन अभी क्या है 60 का है, तो टोटल कितना मार्क्स होगा 60 इंटू 5 दैट इज 300। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिवाइड ऑफ 300। गॉट इट। ये हमारा हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ 100, ताकि हमारा क्या हो जाए, परसेंटेज फाइंड हो जाए। यहाँ से परसेंटेज फाइंड करने का ये फॉर्मूला होता है। फिर से अगर रिपीट करें हम, तो क्या करते हैं, जो भी टोटल मार्क्स हम ऑब्टेंड किए हैं, ये हमारा क्या होता है, टोटल मार्क्स ऑब्टेंड। उसके बाद क्या होता है, जितना भी हमारा टोटल मार्क्स पॉसिबल हो सकता था, पॉसिबल क्या हो सकता था, 6 सब्जेक्ट है तो सॉरी 60 मार्क्स है एक सब्जेक्ट में, 5 सब्जेक्ट में कितना हो सकता है 60 इंटू 5 दैट इज 300। अगर यहाँ पर हमारे पास 80 मार्क्स रहता है एक सब्जेक्ट में, क्या करते हैं 80 इंटू 5 टोटल मार्क्स, अगर इसका क्या हो सकता था 400, और इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई ऑफ 100 कर देते हैं। यहाँ से हमारा क्या होता है, एवरेज फाइंड हो रहा होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें टोटल मार्क्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, टोटल मार्क्स फाइंड करने का क्या मेथड है, हम सिंपली सबको ऐड कर लें। तो ऐड कर लेंगे तो कैसे होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस मैथ प्लस संस्कृत प्लस संस्कृत और साइंस प्लस क्या हमारे पास
कंप्यूटर। ये सारा मार्क्स क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा, उसको फिर क्या करेगा 300 से डिवाइड करेगा और 100 से मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा परसेंटेज। तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम एवरेज से हटाकर परसेंटेज कर सकते हैं, दैट इज आवर परसेंटेज एंड वी हैव टू प्रिंट परसेंटेज एंड हैव टू टर्मिनेट। ये देखो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम टर्मिनेट नहीं किए इस वाले लाइन को, इस लाइन को क्या करना होगा, सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा। अब अगर हम प्रिंट करा कर देखें या फिर रन करा कर देखें तो हमारा देखते हैं, हिंदी में सपोज करते हैं 92, इंग्लिश में 88, मैथ्स में क्या है हमारा 99। अगर हम अपना ही मार्क्स लेकर चलें तो कंप्यूटर तो हमने किया नहीं था, कंप्यूटर की जगह पर हम सपोज केमिस्ट्री का कर लेते हैं 85 एंड साइंस 95। तो हमारा कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, एवरेज क्या आ रहा है 153.5। हाँ यहाँ इसलिए आया क्योंकि हम क्या कर रहे थे 60 मार्क्स का हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम क्या है 60 में से कर रहे हैं, लेकिन हम क्या आ रहा है हमारा यहाँ पर 100 में से हम इंटर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर गड़बड़ आ गया। तो हम क्या करते हैं, इसको फिर से अगर रन कराएंगे तो हमको क्या करना है, इंटर 60 से कम मार्क्स ही करना है, क्योंकि हम डिवाइड क्या कर रहे हैं 300 से, कंसीडर कर रहे हैं एक सब्जेक्ट 60 मार्क्स का था, ठीक है। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ में आता है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये हमने अगर कोई यूजर गलती से इनपुट कर दे कुछ भी मार्क्स, ये हमारा कोड तो रन हो रहा है, कोई एरर भी नहीं दिखाया, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, एक प्रॉब्लम क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर हम नाम चेंज करें परसेंटेज, हमारा कोड तो रन हो रहा है, तो इससे ये नहीं होना है कि हम खुश हो गए कि हमारा कोड रन हो गया, हमको ये भी समझना हो कि हमारा जो आउटपुट आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं। लाइक यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एवरेज फाइंड कर रहे हैं, और एवरेज कभी भी सॉरी परसेंटेज फाइंड, परसेंटेज क्या होता है 100 से एबव जा ही नहीं सकता, लेकिन ये 100 से एबव जा रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमारा इसमें कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, ठीक है। तो हम अब इस बार ही करते हैं फिर से, अगर हिंदी में मार्क्स सपोज करते हैं 55 है, फिर करते हैं इंग्लिश में मार्क्स किसी का 42 है, फिर किसी का हम सपोज करते हैं मैथ में किसी का मार्क्स 55 है, कंप्यूटर में मार्क्स 46 है, और साइंस में मार्क्स कितना है 30 है। अब अगर इसका हम परसेंटेज निकाल रहे होंगे तो यहाँ पर परसेंटेज क्या आएगा 76.0। यहाँ पर एक्चुअली हम बाद में परसेंटेज चेंज किए हैं, इसीलिए यहाँ भी परसेंटेज नहीं आ रहा है, एवरेज यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक्चुअली एवरेज रहने के बाद ही रन कराए थे, अब फिर से एक बार अगर रन करके दिखाएं तो हमारे पास इस बार प्रॉपर आंसर आना चाहिए 55, 42, 33, 60 और कर सकते हैं 54। तो अब यहाँ पर आ रहा है हमारा जो परसेंटेज आएगा क्या आएगा 81.3 परसेंटेज। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हमारा परसेंटेज क्या आ रहा है 81.3। तो ये हमारा तो परसेंटेज का एक और प्रोग्राम था, वो हम करके देखते हैं जो हमने क्लास में कर रखा है। दैट इज हमको क्या था कन्वर्जन, किलोमीटर में इनपुट दिया रहेगा, उसको मीटर, सेंटीमीटर, इंच और फीट में कन्वर्ट करना था। तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं डिस्टेंस कन्वर्जन डॉट सी। प्रॉब्लम क्या था हमारा, टेक इनपुट इन किलोमीटर एंड कन्वर्ट इट इनटू मीटर, फिर देन सेंटीमीटर, इंच एंड फीट। ये हमारा क्या था, ये हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि हम यूजर से क्या करना है, किलोमीटर में लेना है डिस्टेंस को, और उस डिस्टेंस को मीटर, सेंटीमीटर, इंच और फीट में कन्वर्ट कर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हमें बॉयलर प्लेट क्रिएट करना होगा। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारा बेसिकली फार्मूला क्या क्या होता है, फार्मूला को ध्यान में रखना है, उसके बाद क्या करेंगे हम सिंपली सोल्व कर पाएंगे। हम सपोज करते हैं फ्लोट टाइप का हम ले रहे हैं, हम किलोमीटर इनपुट कर रहे हैं, किलोमीटर के बाद क्या कर रहे हैं हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं फ्लोट टाइप का, जिसमें एक वेरिएबल किलोमीटर, ये तो यूजर से इनपुट लेने के लिए है, अब इसको कन्वर्ट करना है मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर इंच में एंड देन फीट में। गॉट इट, ये हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया। अब हम क्या चाहते हैं, यूजर से इनपुट लेंगे क्या किलोमीटर, तो हम क्या कर रहे होंगे प्रिंट एफ एंटर द डिस्टेंस इन किलोमीटर। यहाँ से यूजर प्रॉम्प्ट पढ़ेगा और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा किलोमीटर में
इंटर करने का ट्राई करेगा, किलोमीटर देने का ट्राई करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको हम स्टोर करना है कहीं पर, तो हम क्या कर रहे होंगे, स्टोर स्कैनफ परसेंटाइल एफ, और कहाँ पर करना है, एड्रेस ऑफ किलोमीटर। किलोमीटर नाम का कहीं पर एक डब्बा बना होगा मेमोरी में, अब वो क्या होगा यहाँ पर स्टोर कर रहा होगा, कहाँ पर, परसेंटाइल एफ यानी किलोमीटर नाम के जगह एड्रेस पर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, किलोमीटर मिल गया। अब क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है सिंपली, तो हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कर देना है किलोमीटर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1000। तो यहाँ से क्या हो गया, ये जो हमारा किलोमीटर है वो मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर हमको क्या करना है, सेंटीमीटर में, तो जो हमारा सेंटीमीटर है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा होता है, हमारा जो मीटर है उसको क्या कर रहे होंगे, फिर से 1000 से मल्टीप्लाई, जो हमारा मीटर का वैल्यू यहाँ पर हो चुका होगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर हुआ होगा, उस मीटर को क्या करना है, फिर 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया हमारा सेंटीमीटर में। अब इस सेंटीमीटर को क्या करना है, हमको इंच में कन्वर्ट करना है। ठीक है, लाइक इस टोटल डिस्टेंस को, तो यही अभी क्या है, जो भी हमारा किलोमीटर आया होगा वही किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ, जो मीटर होगा वो सेंटीमीटर में। और फिर हम अगर इंच में करना चाहें तो इंच में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, जो भी हमारा सेंटीमीटर आएगा, सेंटीमीटर को क्या करते हैं, 2.54 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्योंकि 2.54 सेंटीमीटर बराबर क्या हो रहा होता है, 1 इंच हो रहा होता है। फिर हमको अगर फीट में कन्वर्ट करना है तो फीट में कैसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अब मुझे पता है कि 12 इंच के क्या होता है, 1 फीट के इक्वल होता है, तो हमारा जो भी इंच हो रहा होगा उसको क्या कर रहे होंगे, डिवाइड कर रहे होंगे हम 12 से। यहाँ से हमारा सारा कन्वर्जन हो गया। यहाँ से क्या हो गया, मीटर किलोमीटर, ये किलोमीटर क्या हो गया, मीटर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलर मैनर में जो भी मीटर होगा वो सेंटीमीटर में, फिर सेंटीमीटर इंच में, और इंच क्या हो गया, फीट में कन्वर्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करा देना है हमको, प्रिंट एफ क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मीटर में देखा जाए तो हम कर सकते हैं मीटर इज इक्वल टू, उसके बाद क्या कर रहे होंगे, परसेंटाइल एफ कॉमा। अब यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, मीटर को प्रिंट करा रहे होंगे, गॉट इट। यहाँ पर हम कर सकते हैं बैकस्लैश एन। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट में आउटपुट आते हैं, सिमिलर मैनर में सेम स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगा, 4 बार चल रहा होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, मीटर, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे होंगे, सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर की जगह क्या कर रहे होंगे, इंच, इंच की जगह क्या कर रहे होंगे, फीट, गॉट इट। अब हम क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर प्रिंट क्या कर रहे होंगे, सेंटीमीटर, यहाँ पर करा रहे होंगे हम इंच को, एंड यहाँ पर करा रहे होंगे हम फीट को। तो ये हमारा क्या हो गया, सारा कन्वर्जन हो गया, हम प्रिंट भी करा लिया। अब अगर रन करा कर देखें, सपोज करते हैं हमारा डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, 10 किलोमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट होगा तो 10,000। फिर यही 10 किलोमीटर अगर हमारा क्या हो जाए, सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इतना 1000 हो जाएगा। फिर यही हमारा कन्वर्ट क्या हो गया, इंच में कन्वर्ट हुआ तो ये हुआ। और फिर अगर यही फीट में कन्वर्ट होगा तो कितना आउटपुट आ रहा होगा हमारा, ये आ रहा होगा हमारा फीट में कन्वर्ट होकर आउटपुट। अगर सेम 10 किलोमीटर को फीट में कन्वर्ट करना है तो ऐसे कन्वर्ट होगा, इंच में कन्वर्ट करना है तो ऐसे होगा, सेंटीमीटर में ये होगा, और हमारा क्या है, सेंटीमीटर में ये और मीटर में ये। तो आज हम यही करते हैं, आपको जो डीपीपी मिलेगा उसको सोल्व कीजिएगा, इससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ रही होगी। और अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर की ओर देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्या कर रहे होंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट को हम पढ़ रहे होंगे, लाइक इफ एल्स वाला कंडीशंस लगा रहे होंगे। जैसे कि अभी हमने यहाँ पर कर रखा था एवरेज वाले सिचुएशंस में, कि अगर कोई यूजर क्या किया, हमने गलती से क्या कर दिया था, अभी जब प्रोग्राम रन करा रहे थे तो हम गलती से क्या कर दिए, 60 से ज़्यादा मार्क्स इंटर कर दिए। तो हम क्या कर रहे होंगे, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे जिसमें कि 60 से ज़्यादा मार्क्स अगर इंटर करेंगे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं होगा। यहाँ पर ऐसे क्या पता चल रहा है कि हमारा कोड तो सही रन कर रहा है, अगर किसी को ये जल्दी से ध्यान में नहीं आ रहा है कि 153% में नहीं आ सकता है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्टीज आ जाएगा। तो हम प्रोग्राम में कंट्रोल कर रहे होंगे स्टेटमेंट को, कि जो भी हम स्टेटमेंट लिखे वो कंट्रोल हो जाए और इससे ज़्यादा बाउंड ना जा पाए। लाइक हम 60 से कम ही इसमें क्या कर सकते हैं, मार्क्स को इंटर कर सकते हैं। तो वो देख रहे होंगे कैसे सीख रहे होंगे कैसे करेंगे। अभी के लिए आप प्रैक्टिस करते